अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका टॉपिक देखेंगे मादा की तबई हालतों में तब्दीलियाँ, कि मादा की जो तबई हालतें हैं उनको किस तरह से एक फॉर्म से एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग 3 हालतों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास हम ठोस, माया और गैस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह से हम ठोस को माया में तब्दील कर सकते हैं, माया को कब गैस में तब्दील किया जाता है। और ये देखें, ठोस से मुझे मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में नज़दीक हैं, तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत फोर्सेस पाई जा रही हैं। अब अगर मैं इसको गर्म करूंगी तो वो क्या होगा कि इनकी एनर्जी इनको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। वो एक दूसरे हरकत करना शुरू हो जाएंगे। जब हरकत करना शुरू होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? वो माया में तब्दील हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मजीद गर्म करूंगी तो वो माया जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ेगी, वो गैस में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे इसी चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि एक हालत से आप दूसरी हालत में कैसे तब्दील करेंगे। मादा की हालतों में तब्दीलियां देखनी। सबसे पहले तब्दीली कौन से देखेंगे? जब आप किसी ठोस जिस्म को माया में तब्दील करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक ठोस है, अगर मैंने इसको माया में तब्दील करना है। अब यहाँ पे मजबूत फोर्सेज हैं। जैसे आप इसको एनर्जी देते हैं तो बच्चे सबसे पहले क्या होता है, जब आप इसको गर्म करते हैं ना, हरारत देते हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशन मोशन है ये ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू होता है। वाइब्रेट करने का मतलब है, मैंने आपको दिखाया था, लाइक ये देखिए, यहाँ पे ना एक सॉलिड मटेरियल है, यहाँ पे वाइब्रेशन मोशन क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह के आगे पीछे हरकत करते हैं। अगर मैं इसको हरारत देना शुरू कर दूंगी, टेम्परेचर देना शुरू कर दूंगी, तो ये क्या होगा, इनकी मोशन जो है ना, ये आगे पीछे मूव करने की, ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगा। इतनी ज्यादा तेजी के साथ मूव करेगा कि ये जो इनके दरमियान बॉन्ड है, ये जो फोर्स है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे हम कहते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी ठोस हालत को आप उसकी हालत को तब्दील कैसे कर सकते हैं, माया में कैसे तब्दील कर सकते हैं? जब आप उसको गर्म करते हैं। कहते हैं गर्म करने से क्या होता है कि जो ज़रात की वाइब्रेट करने की स्पीड है वो ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। एक जब मजीद गर्म करते जाएंगे तो वो उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो उनके दरमियान की कशिश है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो उसको तोड़ देंगे। ठीक है, वो टूट जाएगी तो वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे ये अलहदा से ना मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी है कि जहाँ पे जो ठोस है वो पिघलना शुरू हो जाए, माया में तब्दील होना शुरू। कहते हैं जब ठोस माया में तब्दील होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या ज़रात हैं वो अपनी मुस्तकिल जगह छोड़ दें। जैसे ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स से ज़रात है, तो ये खास जगह पे मौजूद है। जब ये तब्दील होता है माया में, तो ये सिर्फ अपनी जगह कोई नहीं छोड़ते, बल्कि ये किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो हमारे पास सारी की सारी जो तरतीब है वो खराब हो जाती है। वो कहीं पे भी कोई भी मॉलिक्यूल पाया जा सकता है। वो सिर्फ अपनी जगह छोड़ते नहीं है, बल्कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो कहते हैं सिर्फ अपनी मुस्तकिल जगह नहीं छोड़ते, बल्कि तरतीब, कोई तरतीब नहीं रहती। ठीक है, तो ये किस में पे तब्दील हो सकता है? ये माया हालत में ठोस जो है वो तब्दील हो जाता है। कहते हैं जैसे ये देखिए, आपको दिखाया भी हुआ है कि ये बर्फ है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया, ये पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम कहते हैं जब भी ठोस चीज को जब गर्म किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले ये हीट एनर्जी दो काम करती है। कहते हैं जब ये, जैसे ये देखे ना, हमने ये ठोस है, इसको गर्म किया, तो ये जब पूरी तौर पे कंप्लीट कह लें कि पूरा जब ये मेल्ट हो जाएगा, उससे पहले ना दो हिस्सों में ये हो रहा होता है। जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ये क्या करना शुरू होता है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू होता है। अब ये थोड़ा सा जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये लिक्विड में, माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अब कहते हैं उसके बाद आप जितना उसको गर्म करोगे ना, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना, वो नहीं चेंज होना। अब इसके बाद जितना इसको गर्म करोगे वो सारा का सारा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये जो अंदर की इसकी फोर्सेज है ना, मजबूत फोर्सेज, इसको तोड़ने में। वो सारे का सारा जो बाकी की ठोस होगा ना, उसको तब्दील कर रहा होगा माया में। तो कहते हैं ये दो कामों में होता है कि एक तो ठोस ज़रात की पहले काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है, दूसरा जो इनके दरमियान कशिश होती है ना, उसको कमजोर किया जा रहा होता है। मतलब इसको एनर्जी दी जा रही होती है कि वो हरकत करे, तो वो हरकत करेगा। दूसरा, इनके दरमियान जो फोर्सेज होती है ना, उनको कमजोर किया जाता है ताकि वो टूट जाए। कहते हैं मजीद जब गर्म करेंगे ना, तो ये ठोस किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, माया में। अब एक दफा माया में वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो गया, उसके बाद जितना आप गर्म करेंगे, उसके बाद सारी की सारी जो हीट है वो उसको किस में तब्दील कर रही होगी, माया में। इसका टेम्परेचर फिर उसके बाद नहीं बढ़ता, उसके बाद जितना आप गर्म करेंगे वो उसको मेल्ट करवा रहा होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कि आपने जब किसी ठोस को माया में तब्दील करना होता है। अब कहते हैं अगर किसी माया को किसी गैस में तब्दील करना है, वही अगेन उसी केस में है कि आपके पास अब माया है, माया को आपने किस में तब्दील करना है, गैस में। अब मगर मैं बच्चे इसको मजीद गर्म करना शुरू करूंगी तो मालिक्यूल्स की मजीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो काफी ज्यादा दूर चले जाएंगे, तो हम कहते हैं वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। इसको वेपोरेशन भी कहते हैं, इसको बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी क्या देखनी है, इसकी बॉइलिंग देखनी है। ठीक है, वेपोरेशन को पहले समझते हैं, वेपोरेशन है क्या। ये जैसे ये आपके पास मैंने वेपोरेशन भी दिखाई है,
ठीक है। इवेपोरेशन में बॉइलिंग में ना थोड़ा सा फर्क है। पहले इवेपोरेशन देखते हैं, इवेपोरेशन क्या है। कहते हैं जब भी किसी माया को कह लें कि सरफेस उसकी सतह से जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इसकी इवेपोरेशन है। लाइक ये पानी है, कहीं पे मेरे पास समुंदर में है, कहीं पे भी पानी है, ठीक है। आपके पास सन से ये एनर्जी जो है, ये गर्माइश जो है वो हरारत लेता है, और इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो सरफेस से निकल जाए, तो वो जो सरफेस से निकलना शुरू हो जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, उसको नाम देते हैं वेपोरेशन का। इसी तरह से कहते हैं अगर हम लोगों ने वेपोरेशन यहाँ पे देखनी हो, लाइक कि अगर आपके पास कोई माया है, आप उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी इनफ एनर्जी मिलती है, थोड़ी इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो सरफेस से बाहर निकल जाए, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको नाम देते हैं हम वेपोरेशन का। आप इसको मजीद जितना गर्म करते जाएंगे तो बच्चे ये मॉलिक्यूल्स और बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब वेपोरेशन का जो अमल है वो तेज होना शुरू हो जाएगा, सरफेस से ज्यादा बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। एक आप जितना मजीद और गर्म करते जाएं, एक हमारे पास आता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की फोर्सेज हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर के दरमियान भी तो फोर्सेज होती हैं, मतलब अगर लिक्विड में देखा जाए तो यहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेज होती हैं। कहते हैं हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है, इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बबल्स बनते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जितना इसके अंदर का प्रेशर होता है उतना ही बाहर प्रेशर होता है। जब ये दोनों का प्रेशर इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे ये बॉयल होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास इवेपोरेशन में क्या होता है कि सतह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स का निकलना जो है ना वो इवेपोरेशन है। कहते हैं अगर आप माया को गर्म करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, उन ज़रात की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने की वजह से इवेपोरेशन का अमल तेज होता जाएगा। मतलब आप इसको माया को जितना गर्म करते जाएंगे, सरफेस से उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे, तो इवेपोरेशन का अमल उतना ज़्यादा तेज होता जाएगा। कहते हैं अगर आप उसको और ज़्यादा गर्म करते जाएं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे आपस में दरमियान है मॉलिक्यूल्स की फोर्सेज होंगी ना, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी तो कहते हैं माया के अंदर से ना बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। एक खास वक्त में हमारे पास क्या होता है कि जो माया का प्रेशर, ये जो माया के अंदर प्रेशर होता है, ये वेपर प्रेशर जो है ना हमारे पास बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, वहां पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब माया का वेपर प्रेशर उसकी सतह पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वहां पर माया क्या होना शुरू हो जाती है, उबलना शुरू हो जाती है, बॉयल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इवेपोरेशन की डेफिनेशन है। या तो उसके बाद आप जितनी उसके कह लें हीट एनर्जी देंगे ना बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो हमारे पास क्या होगा, एक दफा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना बच्चे, मजीद आप इसको जितना मर्जी गर्म करते जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं एक दफा जो माया को गैस में तब्दील होने के लिए हीट दे दी जाती है, तो इसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उसके बाद क्या होगा, जितनी हीट दी जाएगी वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की कशिश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, मतलब उसको बॉयल करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस वाले पैसेज में आप इवेपोरेशन की तारीफ अलहदा से चाहिए, हमारे पास शॉर्ट मुख्तसर सवाल में पूछ ली जाती है, इवेपोरेशन की तारीफ लिखें, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ लिखें, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये है कि एक अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ लिखें, उसके बाद अगर एक दफ़ा हमारे पास चीज़ मेल्ट हो जाए तो उसके बाद जो एनर्जी दी जाएगी, उसके बाद वो टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, मज़ीद गर्म करने पे टेम्परेचर सेम रहता है। वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, वो अंदर की फोर्सेस को तोड़ने के लिए या बाकी सारे के सारे ठोस को माया में तब्दील करने के लिए। ये लेना से सवाल आ जाता है। आगे हमारे पास है कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ गैस टू माया। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने देखा था कि हम लोग लाइक ठोस से माया में कैसे जा सकते हैं, फिर माया से आप गैस में कैसे जा सकते हैं। अब उल्टा चल रहा है, कहते हैं आपने गैस से माया में आना है, ठीक है। आप गैस से माया, गैस की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा हरकत के साथ मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हरकत है। आप इसका टेम्परेचर कम कर दें, इसकी टेम्परेचर जो है ना वो इसका कम कर दें, इसमें से एनर्जी बाहर निकाल दें, तो क्या होगी, इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उनकी एनर्जी कम होगी, तो उनकी जो हरकत है वो कम हो जाएगी, तो वो ऐसा ऐसा पास एक दूसरे के आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके दरमियान जो है फोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे, तो वो हमारे पास माया में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो गैस से माया में तब्दीली है ना, चीज़ को कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसी चीज़ को वो डिफाइन करा है कि जब गैस को ठंडा किया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो कशिश की कुव्वतें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो माया गैस किस में तब्दील हो जाती है, माया में तब्दील हो जाती है। इस अमल को नाम देते हैं कंडेंसेशन का। बच्चे ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कंडेंसेशन की तारीफ करें। कहते हैं ये जो हमारे पास गैस से हम उसको माया में तब्दील कर रहे हैं, तो गैस का जो है ना हमारे पास एक दफ़ा जो टेम्परेचर होता है वो सेट हो जाता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, फिर उसके बाद सारी की सारी गैस किस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, माया में। मतलब एक दफ़ा जिसका आपने टेम्परेचर कम कर दिया, उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसके बाद वो ऐसा ऐसा गैस किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है ही,
कि माया की तबी हालतों में तब्दीलियाँ किस तरह से अकर करती हैं, तो वो आपने पूरा तफसीली लिखना है, लेकिन इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी तारीफ लिखनी है मेल्टिंग पॉइंट की, और अगर एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाए तो मजीद आपके पास उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो सारी की सारी जो है एनर्जी किस में इस्तेमाल हो रही होती है, अंदर की कशिश जो होती है उसको कमज़ोर करने के लिए, मतलब बाकी सारे ठोस को माया में तब्दील करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ता। फिर यहाँ पे वेपोरेशन की तारीफ है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ है। इसके अलावा यही है कि एक दफ़ा अगर आपके पास कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो उसके बाद आपके पास टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो सारी की सारी आप हीट एनर्जी देंगे वो मॉलिक्यूल्स के आपस की कुव्वत को तोड़ने के लिए इसमें ये वाली, और कंडेंसेशन की तारीफ है। ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी साथ में तारीफें हैं। जैसे ये देखें, तबई तब्दीली के दौरान दर्जा हरारत यकसा क्यों रहता है, कि एक दफ़ा आपके पास तब्दीली होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद दर्जा हरारत क्यों सेम रहता है, टेम्परेचर क्यों सेम रहता है। इसमें ये आ जाएगा कि एक दफ़ा जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, एक दफ़ा माया गैस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जितना आप उसको हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी किस्में तब्दील हो रही होती है, अंदर की कुव्वतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब दर्जा हरारत नहीं बढ़ता उसके बाद। इसी तरह से ये देखिए, वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क वाज़ह करें, मैंने आप इनके एटलीस्ट तारीफ तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। क्या वेपोरेशन में क्या होता है कि सरफेस से मॉलिक्यूल्स का निकलना वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, मतलब उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। बॉइलिंग में क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, हमारे पास बाहर के प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास उसमें आ जाए। ये ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है, लेकिन इसके अंदर से जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं वो मैंने आपको बता दिए। मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।